नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने आज अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की थी, फिर बीजेपी को छोड़ा और बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई आशा, यानी आप सबकी आवाज। लेकिन अपनी नई पार्टी को वो 1 साल भी नहीं चला पाए। 7 महीने पुरानी पार्टी का विलय आज जनसुराज में हो गया। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर दोस्त बन गए। तो खैर, ये खबर आपने देखी ली है, तस्वीरें भी देखी हैं, कैसे कभी सियासी दुश्मन रहे आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर साथ आ गए, गले मिले। और जाहिर तौर पर सारी खबरें आपने देखी हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई लोग हैं जिनकी नैया डूब रही है या जिनकी डूबती नैया को सहारे की तलाश है, नए कुनबे में शामिल हुए हैं या होने वाले हैं, और उस कुनबे में उनको कितना भाव मिलेगा यह भी सवाल है। आरसीपी सिंह से शुरू करते हैं। और इस लिस्ट में पशुपति पारस का भी नाम है, इस लिस्ट में पप्पू यादव का भी नाम है। आरसीपी सिंह नए कुनबे में चले गए, जन सुराज में चले गए हैं। अब जन सुराज में आरसीपी सिंह को कितना भाव मिलेगा ये देखना पड़ेगा। कभी प्रशांत किशोर को बहुत भाव नहीं देने वाले आरसीपी सिंह को प्रशांत किशोर कितना भाव देंगे अपनी पार्टी में ये देखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने और खासकर एक वरिष्ठ नेता ने खुले तौर पर प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोला, उनकी पार्टी छोड़ी। पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन की हम बात कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कुछ दूसरे नेताओं से बात होती है तो उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन थोड़ी नाराजगी, पार्टी में जो कार्यशैली है, पार्टी के काम करने का जो तरीका है और जिस तरह से सीनियर लीडर्स को तरजीह नहीं दी जाती, कहा जाता है आईपैक के लोगों को, आईपैक के लोग ही सब कुछ देखते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती है। इससे फिर सवाल है कि आरसीपी सिंह को कितना भाव मिलेगा, तो ये देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी ने भाव नहीं दिया तो अपनी पार्टी आरसीपी सिंह ने बनाई, आज वो पार्टी समाप्त हो गई। पशुपति पारस की बात करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, वो भी नए कुनबे में शामिल होने वाले हैं। एनडीए से अलग होने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। पशुपति पारस ये कहते रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक या उसके बाद भी, भारतीय जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तभी वो भाजपा के साथ रहे, लेकिन पहले तक, लोकसभा चुनाव के पहले वो कहते थे कि जब तक वो राजनीति में जीवित हैं तब तक वो भाजपा के साथ है। लेकिन जिसके लिए आप ये कह रहे हैं वही आपके राजनीतिक खात्मे की कोशिश करे, वही आपके राजनीतिक खात्मे की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दे, तो फिर कब तक आप उसके साथ रह पाएंगे, यह भी तो सवाल है। तो जाहिर है पशुपति पारस के लिए बीजेपी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, सीटें नहीं दी, भाव देना बंद हो गया एनडीए में, इसलिए पशुपति पारस ने यह ठाना कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखानी है, भतीजे चिराग पासवान से भी हिसाब किताब चुकता करना है। तो इन दिनों काफी सक्रिय वो रहे हैं बिहार में, बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा किया है, अपनी सीटें भी चिन्हित की हैं कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कुछ पहलवान यानी उम्मीदवार भी चिन्हित किए हैं। और आरजेडी के साथ उनके गठबंधन की संभावना है, आरजेडी के साथ पशुपति पारस का गठबंधन हो सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के कुनबे में पशुपति पारस शामिल हो सकते हैं। सवाल यह भी है कि पशुपति पारस को भी कितना भाव मिलेगा, पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या 2-4 सीटों पर आरजेडी निपटाएगी या पशुपति पारस को 10-12-15 सीटें मिलेंगी। पशुपति पारस को उनका जो वाजिब हिस्सेदारी है पशुपति पारस के मुताबिक वो उनको मिलेगी, 10-15 सीटें क्या आरएलजेपी को आरजेडी देगी और इंडिया गठबंधन में पशुपति पारस की ये डील होगी। हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर भाव नहीं मिला या बहुत अच्छी डील नहीं हुई तो हो सकता है कि पशुपति पारस अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करें, क्योंकि बहुत दिलचस्पी या बहुत पुरजोर तरीके की कवायद आरएलजेपी नहीं कर रही है आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए। तो पशुपति पारस को कितना भाव मिलेगा
इंडिया गठबंधन में नए कुनबे में, यह भी एक सवाल है। पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के एक तरफा प्रेम में हैं। हालांकि कांग्रेस भी कभी कभी उनको भाव देती है। सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का प्रभाव है। सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव ने खुद को साबित किया है, निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं पूर्णिया से। और पप्पू यादव ने हाल ही में अपनी डिमांड कांग्रेस को बता दी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी डिमांड बता दी है। 1 दर्जन सीट पप्पू यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को कांग्रेस अपने सिंबल पर 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ाए। मतलब 1 दर्जन सीटें पप्पू यादव के लोगों के लिए दी जाए ताकि पप्पू यादव अपने लोगों को चुनाव लड़ा पाए। पप्पू यादव के कुछ लोगों को शामिल किया जाए, संगठन में भी जगह मिले, पद और हमने आपको पहले भी बताया है कि पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस बिहार में 2 फाड़ है। एक खेमा कहता है कि नहीं, पप्पू यादव की डिमांड मानी जानी चाहिए, पप्पू यादव कांग्रेस के प्रति वफादार है। दूसरा खेमा कहता है कि भाई पप्पू यादव के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ही नहीं ली है, विलय जरूर किया है पार्टी का पप्पू यादव ने कांग्रेस में, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का। तो ये सारे सवाल हैं। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन का समीकरण बदला है। बिहार का जो सियासी समीकरण है वो बदला है। पशुपति पारस जो एनडीए के साथ थे वो एनडीए से अलग होकर अब इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाले हैं, जा सकते हैं। आज एक बड़ा खेल भी हुआ, आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के साथ चले गए और पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं लेकिन आरजेडी से उनकी तनातनी है। तो किसको कितना भाव मिलेगा? पप्पू यादव, आरसीपी सिंह और पशुपति पारस को अपने नए कुनबे में कितना भाव मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और